निर्दलीय विधायकों की याचिका पर सुनवाई हुई। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम.एस. रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल दुआ की खंडपीठ में इस मामले पर सुनवाई की गई। निर्दलीय विधायक कृष्णलाल ठाकुर, होशियार सिंह और आशीष शर्मा की ओर से वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह, जबकि हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालय की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील रखी। वादी और प्रतिवादी पक्ष को सुनने के बाद खंडपीठ ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। शिमला शहर के विधायक हरीश चन्नारथा ने भी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में कोर्ट से आग्रह किया गया था कि उन्हें भी इस मामले में सुना जाए। कांग्रेस विधायकों ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालय में तीनों निर्दलीय विधायकों की सदस्यता रद्द करने को लेकर भी याचिका दायर की है, इसी मामले में सुना जाए, लेकिन इस याचिका को खंडपीठ ने अस्वीकार कर दिया। देखिए, जैसे मैंने पिछले बयान में भी कहा था कि ये मामला माननीय स्पीकर महोदय तथा निर्दलीय विधायकों के बीच में है और प्रदेश सरकार इस मामले में पार्टी नहीं है। परंतु आपके दर्शकों के लिए मैं ये आज की जो कार्यवाही हुई है उसमें आज माननीय स्पीकर महोदय की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जी ने अपने आर्ग्यूमेंट्स किए और उन आर्ग्यूमेंट्स का रिबटल निर्दलीय विधायकों के अधिवक्ता सीनियर एडवोकेट महोदय ने किए और उसके पश्चात मामले में फैसला रिजर्व कर लिया गया है। माननीय कपिल सिब्बल जी का ये कहना था कि ये मामला जो आर्ग्यूमेंट्स जो दलील निर्दलीय विधायकों के एडवोकेट महोदय दे रहे थे, अगर उस दलील को मान लिया जाए तो जो स्पीकर को कार्रवाई करनी है, माननीय स्पीकर साहब को कार्रवाई करनी है, वो कार्रवाई कोर्ट को करनी पड़ेगी। परंतु आज तक किसी भी भारतवर्ष के न्यायालय ने या उच्चतम न्यायालय ने ऐसा नहीं कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी स्पीकर की है उसको एक्सरसाइज हाई कोर्ट करेंगे। तो ये उनके आर्गुमेंट्स का क्रक्स था, निचोड़ था। और उसके पश्चात रिबटल में फिर से एक बार सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह जी ने दोहराया कि हमारा जो रेजिग्नेशन है वो वॉलंटरी है, क्योंकि हम कोर्ट में भी ये बात बोल रहे हैं, हम स्पीकर साहब के सामने भी ये बात बोल चुके हैं, इसलिए इस मामले में इंक्वायरी का कोई स्कोप नहीं बचता है। अब उच्च न्यायालय ने इन दो कंटेंशंस के बीच इन दो आर्ग्यूमेंट्स को डिसाइड करना है कि क्या स्पीकर महोदय इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर वो इंक्वायरी कर सकते हैं तो उसके पश्चात क्या ये रेजिग्नेशन स्पीकर महोदय को एकदम एक्सेप्ट करना है या इंक्वायरी के पश्चात एक्सेप्ट करना है, या न्यायालय इस पर ही कोई फैसला सुनाएगा। ये अब बातें भविष्य के गर्भ में है। जब ये फैसला आएगा तो आपके दर्शकों को आपके माध्यम से इस बारे में पता चल जाएगा। इंटरवेंशन एप्लीकेशन भी दायर हुई थी, उसका आज क्या हुआ? देखिए, इंटरवेंशन एप्लीकेशन पर जैसे मैंने न्यायालय में देखा तो माननीय कोर्ट ने कहा कि इंटरवेंशन एप्लीकेशन पर हम सुनवाई नहीं करेंगे। इंटरवीनर बने थे। इंटरवेंशन का आपके दर्शकों को मैं बता दूं कि कोर्ट में याचिकाकर्ता ने सिर्फ स्पीकर महोदय को पार्टी बनाया था, परंतु कोर्ट में एक और व्यक्ति जिन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन दायर की, मिस्टर हरीश चन्नारथा, जो शिमला लोकल से एमएलए हैं, शिमला अर्बन के एमएलए हैं, उन्होंने न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर करके कहा कि मुझे भी सुना जाए, क्योंकि मैंने इस केस में इन्हीं तीन विधायकों के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन दायर की है, या हमने या मेरे दल ने, उन्होंने या उनके दल ने ये याचिका दायर की है, दल के सदस्यों ने, तो उस याचिका को भी सुना जाए। तो परंतु न्यायालय ने कहा कि हम इंटरवीनर को नहीं सुन रहे हैं और उनकी याचिका पर भी फैसला इसी याचिका के साथ किया जाएगा, तो उस पर भी ऑर्डर रिजर्व हो गया है।